बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, कल परसों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी असला लाइसेंस के मतलब। बहुत सारे लोगों का सवाल था, पिछले दिनों भी इसके बारे में एक अफवाह उड़ी थी कि एक ऐप आ रही है जो कि नहीं आ सकी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब इसका जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको वेबसाइट का एड्रेस भी बताया था और इस पे काम शुरू हो गया है। कोई भी बंदा जो कंप्यूटर की हौ नौ रखता है वो अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठ के ऑनलाइन घर बैठे ही खुद इसको अप्लाई कर सकता है। उसके लिए उस वीडियो के बाद बहुत से सवाल आए, जी हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही या हम फ़लाँ जगह पे जाके रुक गए हैं। तो मैंने कहा था कि जो बंदा कंप्यूटर को जानता है, कंप्यूटर को समझता है, उसमें से चीज़ें डाउनलोड करनी, फिर अपलोड करनी, फिर फिर उन्होंने साइजेस दिए हुए हैं कि इस साइज़ का फॉर्म इस तरह कितने केबी का जो है आपने अपलोड करना है। तो ये चीज़ें आम जो बंदा है वो नहीं कर सकता। तो किसी भी कंप्यूटर को समझने वाले बंदे को साथ बिठाएं और इसको बड़ी आसानी से आप चीज़ें सारी जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि जब आपने कंप्यूटर खोल के इसको अप्लाई करना है तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो उस सूरत में फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे और जो प्रोसेस है वो आगे नहीं चल सकेगा। तो मेन जो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उस तरीक़ेकार से आप उसको अपलोड करते जाएं और इस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। बयान अलफिया का आपके पास होना चाहिए, जिसको एफिडेविट बोलते हैं। किसी भी जो आपके पास कचहरी है या कुछ महलों में भी इस्लाम फरोश बैठे हैं तो 300 रुपये का आपने एफिडेविट लेना है। एफिडेविट की एक मखसूस तहरीर होती है कि मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि मैं फ़लाँ जगह का रहायशी हूँ, और ये आपने असला के लिए बनवाना है तो आपने उसमें वो 3-4 लाइनें लिखनी है। जी मैं 9mm का असला बनवाना चाहता हूँ, मैं अपनी हिफाजत के लिए बनवाना चाहता हूँ, मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपने बयान अलफ़ी पे लिखवा लेनी है और उसको आपने अपने पास रख लेना है, उसको स्कैन करके, क्योंकि जब कंप्यूटर मांगेगा तो आपने उसको अपलोड करना है। उसके बाद आ जाता है जनाब आपका शनाख्ती कार्ड, जो सबसे बेसिक ज़रूरत है। उसको स्कैन भी कर लेना है आपने और ओरिजिनल आईडी कार्ड भी पास रखना है और देखना है कि वो एक्सपायर तो नहीं हुआ, क्योंकि एक तो स्कैन करके आपने साथ अटैच करना है और दूसरा जो है कि मुख्तलिफ जगह पे जब आप इसको खोलेंगे ऐप को वेबसाइट पे जाके तो वो आपसे फ़िज़िकली भी मांगेगा, उसका एड्रेस मांगेगा, डेट ऑफ इशू जो है वो मांगेगा, तो उसको भी आपने अपने सामने रख लेना है। तस्वीर एक पीडीएफ, वो जो मैंने आपको बताया था कि वाइट जो बैकग्राउंड में हो उसको पीडीएफ करके आपने अपने पास रख लेना है। इसके बाद जनाब आ जाता है आपका जो सर्टिफिकेट है हेल्थ का। तो वो आपने कहीं से भी उसका फॉर्मेट मिल जाता है, उसको आपने फिल कर लेना है और आपके शहर में जो भी हॉस्पिटल ऑथोराइज है आपने उसके एमएस के पास चले जाना है और वहाँ पे आपने वो अपना जो मेडिकल है वो करवाना है। मेडिकल में ज़्यादातर इसमें असला लाइसेंस है, उसमें वो देखेंगे कि आपकी ज़हनी हालत ठीक है, आप फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली तौर पे आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपकी नज़र वगैरह का भी वहाँ पर लिया जाएगा टेस्ट। तो वो जो ऑथोराइज हॉस्पिटल है वहाँ से आपको जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा और वो आपने स्कैन करके साथ अटैच करना है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सवालात आ रहे हैं, जी मैं नॉन फाइलर हूँ, मैं किस तरह अप्लाई करूँ। तो जो बंदा भी फाइलर नहीं है वो एलिजिबल नहीं है असला लाइसेंस लेने के लिए। तो कुछ दोस्तों ने सवाल किया, जी मैं फाइलर कैसे बन सकता हूँ। तो उसके लिए आप जिस भी शहर में हैं, आपका जानने वाला कोई वकील है, कुछ वकील मतलब स्पेशलाइजेशन होती है, कुछ करते ही टैक्स का काम है, तो अपने किसी वकील दोस्त के पास जाएं और या तो वो आपको फाइलर बना देगा या जो टैक्स से रिलेटेड वकील हैं आप उनके पास चले जाएं, अपनी रिटर्न जमा करवाएं और आपका जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है उसमें नाम आ जाएगा। तो वो जो आपको एनटीएन इशू होगा वो आपने उसमें जो वेबसाइट है, जो ऐप है, उसमें आपने उसको ऐड करना है। ऑटोमेटिकली वो सिस्टम उसको चेक करेगा और अगर आप फाइलर हुए
तो फिर वो जो ऐप है नेक्स्ट स्टेप पे चली जाएगी। फाइलर नहीं है तो आपको कोई फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइलर अगर नहीं है तो उस सूरत में ऐप जो है वो आगे नहीं जाएगी। उसके बाद जो पुराना भी था तरीका, मैनुअल जो था, उसमें भी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो भी एक लाजमी शर्त है। ऑनलाइन भी बन रहा है, लेकिन आप ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें। हर शहर में, जो पंजाब के बड़े शहर हैं, हर शहर में खिदमत सेंटर के नाम से एक ऑफिस बने हुए हैं। वहाँ पे आपको जाएं और 3-4 वहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट लगने हैं और 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो भी आपने लेके साथ इसके अटैच कर देना है। और दूसरा जो मैं आपको कह रहा था कि इसमें ज़रूरी जो है कि कंप्यूटर समझने वाला बंदा आपके साथ होना चाहिए। अगर आपको पूरी समझ नहीं है तो आपके साइन भी दरकार होंगे इसमें। वो एक डाउनलोड करना पड़ेगा आपको पेज, इसमें से वो निकाल के आपने जहाँ जहाँ पे बताया हुआ है अपने आईडी कार्ड वाले साइन करके फिर उसको अपलोड करना है। तो ये भी ज़रूरी है कि वो आपने डाउनलोड करना है और फिर आपने उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके आईडी कार्ड की जो डिटेल है वो आपसे पूछी जाएगी। वो पहले भी बता चुका हूँ, ये बार बार 2-3 स्टेप्स आएंगे ऐसे जहाँ पर वो आपसे आपके आईडी कार्ड की डिटेल पूछेगा। अब आ जाता है कि जो मैंने आपको बताया था कि मुफ्त जो 17 ग्रेड के से ऊपर वाले ऑफिसर्स हैं उनकी भी एक कैटेगरी है। तो उसमें लोगों का सवाल है जी हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो जिस भी महकमे में हैं, आर्मड फोर्सेस में हैं या आप 17 ग्रेड से ऊपर हैं, तो महकमे से आपने एनओसी लेना है, उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो वो फिर स्कैन करके आपने साथ लगा देना है। एक और कैटेगरी है इसमें कि आपने अगर वो वेपन जो आप ले रहे हैं आप अपने साथ गार्ड रखते हैं, तो फिर उस गार्ड का आपने पूरी डिटेल देनी है, बमा तस्वीर, बमा आईडी कार्ड नंबर, उसकी पूरी डिटेल देनी है कि मेरी हिफाजत के लिए ये बंदा जो है मेरे साथ जो असला है वो कैरी करेगा। तो उसकी डिटेल भी आपने मुकम्मल तौर पर देनी है। तो ये मेन चीज़ें थी। मैं ख़ुद जब पहले दिन इसको किया था, स्टार्ट किया था, रजिस्ट्रेशन तो मैंने करवा ली थी, लेकिन आईडी कार्ड नंबर जो इशू डेट है वहाँ पे मैं फंस गया था और उन्होंने कह दिया था कि आप 3 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, अब आप ब्लॉक हो चुके हैं। तो इस तरह ना करें। अगर आप पूरी तरह इसको नहीं समझते तो ख़ुद इसको अप्लाई ना करें। किसी भी दोस्त के पास ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है, जो कंप्यूटर को समझता है बंदा, उसके साथ बैठ के आपने इसको अपलोड कर लेना है। तो इस तरीक़ेकार के मुताबिक आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हुए तो फिर आपका जो असला लाइसेंस है वो फीसेस वो जो हैं वो सिस्टम बताता जाएगा। आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि इसकी फ़ीस कितनी है, क्योंकि ये नॉन प्रोहिबिटेड बोर जो हैं उन्हीं के लाइसेंस बन रहे हैं। तो फ़ीस का भी आपने, ये जो जैज़ कैश वगैरह की दुकानें बनी हैं वहाँ से आपने वो फ़ीस जमा करवा के वो वाचर भी साथ उसके अटैच करना है। तो वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा लोगों तक मालूमात जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।